वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शव्वाल की 9 तारीख का ऐसा कुरानी अमल आपको दूंगा कि एक कुरानी आयत से नफ्सियाती डिप्रेशन का, एंजाइटी का कोई भी मरीज़ है उसका 100% इलाज हो जाएगा। नफ्सियाती इलाज, डिप्रेशन का इलाज, ये आज आप इस बात पे हैरान होंगे कि आज हमारे इस मुआशरे के अंदर हर तीसरा बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है, नफ्सियाती मरीज़ है। और इसमें आम तबका कम है, पढ़े लिखे तबका और ख़ुद जो है हाई पोस्ट पे और एजुकेटेड तबका और ख़ुद मुआलिज जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, मर्द औरतें, वो ख़ुद भी इसमें ज़्यादा मुब्तला हैं। चूँकि नफ्सियाती डिप्रेशन की बीमारियाँ ये आम माशरे में फैल गई। और याद रखिएगा, इसका ताल्लुक़ इंसान की अपनी कोताही के साथ। जितना हम तरक्की कर गए हैं, साइंस बहुत आगे चली गई, हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, टच मोबाइल आ गया, कंप्यूटर लैपटॉप आ गए। अच्छा, अब इतना ज़्यादा ये अलमिया है कि आज बच्चा बच्चा मोबाइल लेकर 24 घंटे उसमें मुनहमिक रहता है। उसका दिमाग होता है, आंखें होती हैं और मोबाइल होता है, और जहानत भी कम ख़त्म हो गई है। अब हर चीज़ को मोबाइल पे चेक करना, फिर मोबाइल से जो रेज निकलती हैं ख़ास तौर पे, ये तो साइंस कह रही है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके कि नजस जगहों से कम वक्त गुजारो, क्योंकि वाशरूम, बाथरूम ये शैतान की अमाजगाहें हैं, जिन्नात। और आज मोबाइल भी वही है, वहाँ पे हर वक्त शयातीन का बसेरा रहता है, जिन्नात का, बैक्टीरिया का, आप समझ। अब वो इंसान की बॉडी में खास तौर पे दिमाग पे उसका असर जा रहा है। और पहले ज़मानों में आप देखिए, माएँ बच्चों को सर का मसाज करती थी, तेल लगाती थी और तेल से मालिश होती थी, दिमाग तर रहते थे, खुराकें अच्छी थी। आज खुराकें भी वीक और तेल भी कोई सर पे नहीं लगाता, और ऊपर से मोबाइल और दीगर चीज़ें जो शैतानी चीज़ों का दिमाग पे अटैक है, वो दिमाग को और वीक कर गया। और ज़रा सी बात पे गुस्से में आ जाते हैं, एकदम जो है हाइपर होते हैं। तो एंजाइटी भी, डिप्रेशन भी बढ़ गया। नफ्सियाती डॉक्टर उनको दवाइयाँ दे रहे हैं कि कोई इलाज नहीं उनका। ये सारे पेशेंट मेरे पास ढेर आते हैं। अल्लाह के फजल से चंद दिन में बड़े बड़े नफ्सियाती मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गए। हर एक को जादू नहीं होता, हर एक को जिन नहीं होते। अल्लाह का फजल है, मैं इस तरतीब से काउंसलिंग करके इलाज करता हूँ कि बड़े बड़े लोग और मुल्क के नामवर लोग, जिनके नाम भी सुन के आप हैरान हो जाएं, और मेडिकल से वाबस्ता ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, और मैं सबकी इज्जत और पर्दा रखता हूँ। कभी हमने किसी की तशहीर नहीं की, और ना हम कभी बताते हैं कि फ़लाँ का इलाज किया। क्यों? कि अल्लाह ने वो भेजा है, शिफा अल्लाह ने दी है। मेरा काम अल्लाह के बंदों से दुआएं लेना है। और आप देखिए कि इस अमल से बड़े बड़े नफ्सियाती मरीज़ ठीक हुए हैं और अल्लाह ने उनको शिफा दे दी है बिल्कुल। तो आप ये अमल करें। नफ्सियाती पेशेंट जो है, डॉक्टर उसको जो दवाइयाँ देता है वो और दिमाग को वीक करती हैं, और जो है दिमाग पे वीकनेस लाती हैं। आप उनसे बचें, आप ये अमल करें। ये बड़ा बेहतरीन अमल है, बड़ा बेहतरीन नुस्खा आपको दे रहा हूँ। आपने सूरह आले इमरान की लास्ट आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये आपने 70 मरतबा पानी पे दम करके पीनी है और तेल पे दम करके सर और पैरों की मालिश करानी है। ये अमल इस दिन कर लें और बाद में भी ये करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से जितने दिन करेंगे, अल्लाह आपको चंद दिन में इस बीमारी से निकाल देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।